नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी लोगों के मध्य इंटरमीडिएट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड की परीक्षा में बारंबार पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। तो आइए हम सभी लोग जानते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के विषय में। फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का अणुसूत्र जो होता है, अणुसूत्र HCHO होता है, HCHO होता है। इसमें एल्डिहाइड समूह होता है। अगर हम इसकी संरचना की बात करते हैं तो संरचना सूत्र देख लेते हैं। संरचना सूत्र, इसका संरचना सूत्र जो होता है H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H होता है। इसका संरचना सूत्र जो होता है H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H होता है। इसका IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम जो होता है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 1 है। 1 के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हो, मेथ में एन जोड़ेंगे, मेथेन धन अल, कंपाउंड का नाम हो जाएगा क्या, मेथेनल। चूँकि CHO के लिए हम अल शब्द यूज करते हैं, इसलिए इसका IUPAC नेम जो हो जाएगा मेथेनल। फॉर्मेल्डिहाइड का जो IUPAC नेम होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या होता है, मेथेनल होता है। इसका अणुभार देख लेते हैं कि इसका अणुभार कितना होता है। तो अणुभार हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, फिर हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। इनको जोड़ देंगे तो 12 1 13 1 14 16 कितना हो जाएगा, 30। फॉर्मेल्डिहाइड का जो अणुभार होता है 30 होता है। निर्माण विधि देख लेते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड का हम निर्माण किस तरह से करते हैं। तो निर्माण विधि में हम सभी लोग क्या देखेंगे, प्रयोगशाला विधि। निर्माण विधि, निर्माण विधि में हम इसकी कौन सी निर्माण विधि देखेंगे, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण करने के लिए मेथिल एल्कोहल का CH3OH, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण करने के लिए मेथिल एल्कोहल का प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में हम क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं। प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में हम इसका क्या करते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं। प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस, ये प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस होता है जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस के मध्य ऑक्सीकरण कराने के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होता है, HCHO प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है जल प्राप्त होता है। तो इस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोगशाला में निर्माण करने के लिए हम मेथिल एल्कोहल का प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पर जब हम मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो ऑक्सीकरण कराने के फलस्वरूप हमको फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है और साथ ही साथ जल प्राप्त होता है। ये बहुत ही आसान विधि है। CH3OH, इसका ऑक्सीकरण होगा प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पर और हमको फॉर्मेल्डिहाइड और जल प्राप्त होगा। यहाँ पर प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस जो होता है उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब आइए हम लोग इसकी क्रियाविधि देखते हैं कि प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर पहले से बना रखा है, तो आइए देखते हैं। जो फिगर होता है वही हमारी क्या होती है, क्रियाविधि होती है। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण करने के लिए एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल एल्कोहल लेकर बालू उष्मक पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में मेथिल एल्कोहल लेकर बालू उष्मक पर गर्म करते हैं।
इसमें ऊपर से इसमें वायु प्रवाहित करते हैं, ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं, जहाँ पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होती है मेथिल एल्कोहल की वाष्प प्राप्त होती है। इस मेथिल एल्कोहल की वाष्प को हम प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस की जाली से गुजारते हैं, प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस की जाली से गुजारते हैं, जहाँ पर ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो होता है हमको फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे ग्राही फ्लास्क में ग्रहण कर लेते हैं। फिर से सुनिए, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण करने के लिए एक गोल पेंदी के फ्लास्क में मेथिल एल्कोहल लेकर हम इसे बालू उष्मक पर गर्म करते हैं। इसमें से वायु प्रवाहित की जाती है, ऊपर से वायु प्रवाहित की जाती है, जिससे हमको मेथिल एल्कोहल की वाष्प प्राप्त होती है। इस मेथिल एल्कोहल की वाष्प को जब हम क्या करते हैं प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस की जाली से गुजारते हैं, तो यह प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस की जाली जो होती है मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देती है फॉर्मेल्डिहाइड में, जिसे हम ग्राही फ्लास्क में जो होते हैं ग्रहण कर लेते हैं। अब हम इसके गुणधर्म देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के। तो सबसे पहले हम भौतिक गुणधर्म देख लेते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड का भौतिक गुणधर्म क्या होता है। फॉर्मेल्डिहाइड एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड को ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर यह रंगहीन द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इसका क्वथनांक जो होता है -21 डिग्री सेल्सियस होता है। यह एल्कोहल व ईथर में पूर्ण रूप से विलेय होती है। इसके 40% जलीय विलयन को हम फार्मेलिन कहते हैं, जिसका उपयोग जीव विज्ञान के नमूनों को संरक्षित करने में किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% जलीय विलयन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को हम फार्मेलिन कहते हैं। इसका उपयोग जो होता है जीव विज्ञान के नमूनों को संरक्षित करने में किया जाता है। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में जो स्पेसिमेन होते हैं वह सभी के सभी स्पेसिमेन जो होते हैं फार्मेलिन में संरक्षित किए गए होते हैं। आइए हम सभी लोग जो होते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, इसके रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी होती है, इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड का जल अपघटन करते हैं HCHO, यह फॉर्मेल्डिहाइड है। इस फॉर्मेल्डिहाइड का अगर हम क्या करते हैं जल अपघटन करते हैं, तो जल अपघटन करने के फलस्वरूप यह क्या देता है CH2OH का ट्वाइस, CH2OH का ट्वाइस देता है, जिसे मेथिलीन ग्लाइकॉल या फार्मेलिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम मेथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं, या इसे हम क्या नाम देते हैं फार्मेलिन के नाम से जानते हैं, फार्मेलिन। इसका उपयोग जो होता है जीव विज्ञान के नमूनों को संरक्षित करने में किया जाता है। इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की विक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें, यह फॉर्मेल्डिहाइड है। इस फॉर्मेल्डिहाइड की विक्रिया अगर हम किसके साथ करा दें NaOH के साथ करा दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त होता है मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, CH3OH प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो होता है HCOONA प्राप्त होता है, जिसे हम सामान्यतः जो होते हैं सोडियम फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। इसे किसके नाम से जानते हैं सोडियम फॉर्मेट। यहां पर हम फॉर्मेल्डिहाइड का 2 अणु लेते हैं। तो इस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो हमें मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, और साथ ही साथ जो होता है सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। इसकी तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक से कराते हैं HCHO, यह फॉर्मेल्डिहाइड है। इसकी अभिक्रिया अगर हम टॉलेन अभिकर्मक से करा दें, टॉलेन अभिकर्मक को हम लिखते हैं Ag2O, टॉलेन अभिकर्मक को हम क्या लिखते हैं Ag2O लिखते हैं।
तो हमें क्या प्राप्त होता है, HCOOH प्राप्त होता है। HCOOH प्राप्त होता है, जिसे हम फार्मिक अम्ल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और साथ ही साथ जो होता है हमें रजत दर्पण प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है, फार्मिक अम्ल। और साथ ही साथ जो होता है हमें रजत दर्पण प्राप्त होता है। आइए हम सभी लोग इसकी चौथी केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर हम सामान्यतः जो है फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। हम 6 मॉलिक्यूल जो होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का ले लेते हैं 6HCHO। इसकी अभिक्रिया जो होते हैं 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के साथ कराते हैं, NH3 के साथ कराते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, CH2 का हेक्सा, CH2 का हेक्सा N4 प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो होता है 6H2O प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं, यूरोट्रॉपिन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, यूरोट्रॉपिन के नाम से जानते हैं, यूरोट्रॉपिन। इसे हम यूरोट्रॉपिन कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, या हम इसे क्या कहते हैं, हेक्सामेथिलीन। यह CH2 है, इसे हम क्या कहते हैं, हेक्सामेथिलीन, मेथिलीन, हेक्सामेथिलीन। यह टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के नाम से जानते हैं, जिसे हम सामान्यतः जो होते हैं यूरोट्रॉपिन कहते हैं। जिसे हम सामान्यतः किसके नाम से जानते हैं, यूरोट्रॉपिन के नाम से जानते हैं। आइए हम सभी लोग इसकी पांचवी केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पांचवी केमिकल प्रॉपर्टी देखने से पहले जान लें कि यूरोट्रॉपिन का प्रयोग जो होता है मूत्र रोग के इलाज में किया जाता है। यूरोट्रॉपिन एक औषधि होती है जिसका प्रयोग जो होता है मूत्र रोग के इलाज में किया जाता है। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड का अगर हम वाष्पन करवा दें, तो वाष्पन कराने के फलस्वरूप जो होता है यह क्या देता है, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड देता है, NHCHO प्लस NH2O। अगर हम N मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया N मॉलिक्यूल जल के साथ करा देते हैं, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, CH2O का पावर N, CH2O की N घात और प्लस क्या इंटू NH2O, जिसे हम क्या नाम देते हैं, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। जिसे हम पैरा फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, पैरा फॉर्मेल्डिहाइड। इसे हम पैरा फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। आइए हम सभी लोग फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग देखते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो पहला उपयोग जो होता है, इसका पहला केमिकल उपयोग जो होता है, फॉर्मेलिन का जो जलीय विलयन होता है जीव विज्ञान के नमूनों को संरक्षित करने में किया जाता है। जो जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में स्पॉट होते हैं, जो नमूने होते हैं जीव विज्ञान के जीवों के जो संरक्षित किए जाते हैं, वो फॉर्मेलिन के सलूशन में किए जाते हैं, क्योंकि फॉर्मेलिन का जलीय विलयन बफर सलूशन का कार्य करता है। इसी तरह से जीवाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग जो होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। शल्य चिकित्सा के काम में आने वाले जो यंत्र होते हैं, उन सबको साफ करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है जीवाणुनाशक होता है। यूरोट्रॉपिन, जिसका उपयोग मूत्र रोग के इलाज में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो होता है संश्लेषित रेजिन व प्लास्टिक बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप सभी लोगों को आई होप कि फॉर्मेल्डिहाइड समझ में आया होगा, और आप इसको बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह बोर्ड की परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद।